कंसोलिडेशन 3 प्रकार का होता है। एक लोअर कंसोलिडेशन, डिफ्यूज कंसोलिडेशन है, मल्टीफोकल कंसोलिडेशन। जो लोअर कंसोलिडेशन होता है वो कोई एक लोब में, चाहे वो राइट हो, साइड के अपर मिडिल लोअर या लेफ्ट के अपर या लोअर में, कोई एक लोब में होता है। जो डिफ्यूज होते हैं एक लोब से ज़्यादा होने से वो डिफ्यूज होते हैं। और मल्टीफोकल मल्टीपल लोब में हो सकता है। कंसोलिडेशन का जो क्लासिकल पिक्चर होता है वो एक्सरे में दिखता है। जैसे ब्लैक कलर का एक्सरे के अंदर जब हम लोग कंसोलिडेशन देखेंगे तो वो वाइट कलर का हम लोग को दिखेगा। वो वाइट के बीच में अगर फिर से कोई ब्लैक कलर का बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई दे, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ब्रोंकोग्राम। तो ईयर ब्रोंकोग्राम ये क्लासिकल एक पिक्चर है कंसोलिडेशन का। एक्सरे में जो पैथोलॉजी हम लोग देखते हैं, कंसोलिडेशन, कोलैप्स, एटेलेक्टिसिस या मास या नोडल या आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मेन चीज़ देखते हैं हम लोग एक्सरे में, तो वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन आप समझ लीजिए, पहले तो ये समझिए कि लंग्स में जो एल्वुलाइज होते हैं जिसमें हवा भरते हैं, तो वो हवा छोटा छोटा बलून्स होते हैं, वो बलून्स के अंदर हवा भरा हुआ रहता है और वो सब बलून्स आपस में जुड़े रहते हैं कोई जाली के द्वारा। तो जो बलून्स है वो एल्वोलाइज है और जो जाली है वो आपका इंटरस्टिशियल है। तो जो हम लोग सुनते हैं कि आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो इसके बारे में भी अभी कंसोलिडेशन में ये समझ लीजिए, जो एल्वोलाइज है वहाँ पे हवा के जगह पे और दूसरा कुछ पानी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, कोई पस हो सकते हैं या बैक्टीरियल पस हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हवा नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का जो एक्सरे में हम लोग को दिखेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि हवा एक्सरे में ब्लैक कलर का दिखता है। तो हवा की जगह पे अगर पानी होगा या हेमोरेजिक ब्लड होगा या फिर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होगा या निमोनिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो ये सब कुछ कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है लोअर कंसोलिडेशन, सेकंड होता है डिफ्यूज कंसोलिडेशन, थर्ड होता है मल्टीफोकल कंसोलिडेशन। लोअर कंसोलिडेशन में कोई एक लंग के एक लोब इन्वॉल्व हो सकता है। डिफ्यूज में एक से ज़्यादा लोब इफेक्ट हो सकता है और मल्टीफोकल में मल्टीपल लोब इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। कंसोलिडेशन का और एक क्लासिकल फीचर्स होता है जिसको हम लोग ईयर ब्रोंकोग्राम बोलते हैं। ईयर ब्रोंकोग्राम, जैसे मैंने पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि ईयर जो काला दिखता है उसका जो कॉन्ट्रास्ट कलर है जैसे वाइट, तो वाइट कंसोलिडेशन या पानी हम लोग जिसको पकड़ रहे हैं वो कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के बीच में अगर फिर से आपको लाइट कलर का, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ऐसे छोटा सा एक धागे जैसा काला हिस्सा दिख रहा है, तो ये भी एक क्लासिकल पिक्चर होता है कंसोलिडेशन का, जिसको हम लोग ईयर ब्रोंकोग्राम बोलते हैं। आईएलडी, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। इंटरस्टिशियम होता है, जो मैंने पहले ही बोला था, जो बलून्स होते हैं या एल्वुलाइज होते हैं, उसके ऊपर जो जाली होता है, जो जाली उसको पकड़ के रखते हैं, वो जाली अगर स्टिफ हो जाए, हार्ड हो जाए, तो इसको हम लोग आईएलडी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इसके अलावा नोडल या मास बलून्स जो रहते हैं उसके बीच में अगर किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया, या पत्थर हम लोग समझने के लिए बोल रहे हैं, या बड़ा सा वहाँ पे ट्यूमर हो गया या मास हो गया, तो ये होते हैं लंग्स के अंदर मास या नोडल्स। कोलैप्स मतलब आप समझ रहे हैं, पिचक जाना या हवा निकल जाना, जिसको हम लोग एटेलेक्टिसिस भी बोलते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं।